हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। और आज के इस वीडियो में, आज के इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस और डेप्रीशिएशन का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। किसमें? अकाउंटिंग इक्वेशन में। जी हाँ, वेलकम टू डेबिट क्रेडिट क्लासेस। और यह है क्लास 11th अकाउंटेंसी चैप्टर 6 अकाउंटिंग इक्वेशन। और इस पार्ट में आज हम सीखने वाले हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट, प्रीपेड एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट और डेप्रीशिएशन का ट्रीटमेंट। किसमें? अकाउंटिंग इक्वेशन में। और इसको आज ऐसा सिखाऊंगा कि जिंदगी भर इसको क्या नहीं कर पाओगे, भूलोगे नहीं और हमेशा तुम्हें याद में रहेगा। और ये फाइनल अकाउंट्स यानी लास्ट वाले चैप्टर में भी आपको काम में आएगा। चलो तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट 4। और इस पार्ट 4 को स्टार्ट करने से पहले चलते हैं अपने बोर्ड पे और आज अपन समझेंगे अच्छे से कि ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, प्रीपेड एक्सपेंस क्या होते हैं। ठीक है, चलो तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं एक्सपेंसेस। सबको पता है एक्सपेंसेस क्या होते हैं भाई। एक्सपेंसेस क्या होते हैं? जिनके बदले में आपको क्या मिलती है? सर्विसेज मिलती हैं। वो क्या होते हैं बेटा? एक्सपेंसेस होते हैं। जैसे सैलरी, आप सैलरी दे रहे हो, जितने टाइम की सैलरी दोगे उतने टाइम वो आपके काम करेगा, वो आपके लिए क्या है? एक्सपेंस है। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है कि नहीं? वेजेस आपके लिए क्या है? एक्सपेंसेस हैं। ऐसे ही बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं। इंटरेस्ट हो गया, है ना, कैरिएज आउटवर्ड हो गया, कैरिएज इनवर्ड हो गया। देयर आर सो मेनी एक्सपेंसेस। इज दैट क्लियर? रेंट हो गया। अब अपन इन एक्सपेंसेस का क्या करते हैं बेटा? पेमेंट करते हैं। क्या करते हैं? पेमेंट करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, क्या आप सिर्फ इन एक्सपेंसेस का पेमेंट करते हो? नहीं, नॉर्मल लाइफ में भी ऐसा होता है। कभी कभार आप एक्सपेंसेस का पेमेंट एक्सपेंस होने से पहले ही कर देते हो। और कभी कभी आप अपने एक्सपेंस तो हो जाते हैं लेकिन आप उनका क्या नहीं करते? पेमेंट नहीं करते। समझ में आया? चलो तो आज हमें यही बहुत अच्छे से समझना है कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं और प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं। फिर इसका बढ़िया क्वेश्चन करेंगे। क्या करेंगे? क्वेश्चन, और उससे और अच्छे से इसको क्लियर कर लेंगे। आ जाओ भाई, एक्सपेंसेस। तो भाई दो एक्सपेंस यहाँ पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। एक है आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। कौन सा एक्सपेंस है? यस, एक है आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है और एक है आपका प्रीपेड एक्सपेंस। कौन सा एक्सपेंस? यस, प्रीपेड एक्सपेंस। चलो भाई समझते हैं एक एक करके। सबसे पहले कौन से एक्सपेंस की बात करेंगे? सबसे पहले अपन बात करेंगे इस वाले की, यानी कौन से वाले की? हाँ, सबसे पहले अपन बात करेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की। तो ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब क्या है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बेटा वो एक्सपेंस होते हैं जिनमें आपने सर्विस तो ले ली, यानी अपने बिजनेस ने क्या ले ली? सर्विस ले ली, लेकिन अभी तक सामने वाले को क्या नहीं दिया? पैसा नहीं दिया। विच मीन्स क्या होगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस? बाहर खड़ा है वो, लेकिन अभी तक तुमने उसे क्या नहीं दिए? पैसे नहीं दिए, काम करा लिया, है ना। याद रखने का तरीका आउटस्टैंडिंग, है ना। नहीं नहीं, ऐसे समझो इसको कि आपने क्या कराया? उससे काम करा लिया है। मतलब आपने, जैसे फॉर एग्जांपल, आपने जो प्रीमाइसेस है आपका वो रेंट पे है, ठीक है। आपकी जो बिल्डिंग है वो रेंट पे, या फैक्ट्री है वो रेंट पे है, ठीक है। अब आपने क्या करा? बढ़िया उस जगह का इस्तेमाल किया, 1 महीना हो गया, आपने क्या नहीं दिया? रेंट नहीं दिया बेटा। तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। क्यों हो गया? क्योंकि आपने सर्विस ले ली। क्या ले ली? सर्विस ले ली और अभी तक आपने उसका क्या नहीं करा? पेमेंट नहीं किया। तो ये आपके कौन से एक्सपेंसेस होते हैं? ये अपने होते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। यानी कि यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं कि भाई सर्विसेज टेकन, क्या ले ली? यस, सर्विसेज टेकन बट क्या नहीं किया अभी तक? पेमेंट नॉट मेड। क्या नहीं करा? पेमेंट नॉट मेड। किसी भी एक्सपेंस में हो सकता है। इज दैट क्लियर? जरूरी नहीं है रेंट में ही हो, कोई भी एक्सपेंस ऐसा हो सकता है जिसमें अपन ने सर्विस ले ली हो लेकिन अभी तक क्या नहीं किया हो? पेमेंट नहीं किया हो। जैसे फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय से काम करा लिया, 1 महीना हो गया, उसको क्या नहीं दिया? आपने सैलरी नहीं दी। दिस इज ऑल्सो अवर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, क्योंकि उससे क्या ले ली? सर्विस ले ली, लेकिन अभी तक उसे क्या नहीं करा? पेमेंट नहीं किया। एडवर्टाइजमेंट करा लिया, है ना, लेकिन अभी तक उस एडवर्टाइजमेंट एजेंसी को क्या नहीं दिया? पेमेंट नहीं दिया। तो ये भी अपने लिए क्या है बेटा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। लेकिन अब एक चीज यहाँ पे ये समझना है। चलो ये सर, ये तो समझ में आ गया कि क्या है ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। कब है? जब सर्विस तो ले ली लेकिन क्या नहीं करा? पेमेंट नॉट मेड। क्या नहीं किया भाई? पेमेंट नहीं किया। इज दैट क्लियर?
लेकिन बेटा जैसे ही आपने सर्विस ले ली आपका क्या हो चुका है, एक्सपेंस हो चुका है। इज दैट क्लियर? जैसे ही अपन सर्विस ले लेते हैं, जिस साल आप सर्विस ले लेते हो उस साल का वो आपका क्या हो जाता है, एक्सपेंस हो जाता है। वैसे ही यहाँ पे ये जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है ये क्या हो चुका है, एक्सपेंस हो चुका है। लेकिन अभी भी ये एक्सपेंस कैसा है, आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है कि अभी भी पैसा देना बाकी है। तो मैंने क्या सिखाया था, लाइबिलिटी का मैंने क्या बताया था, एक मैंने आपको मूल मंत्र दिया लाइबिलिटी का, कि क्या है, जिस चीज से पैसे जाते हैं आज नहीं तो कल, वो क्या है, लाइबिलिटी है। वेरी गुड। वैसे ही आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या है आपके, लाइबिलिटी। भले ही आपने इस साल सर्विस ले ली, भले ही आपने इस साल क्या नहीं किया, पेमेंट नहीं किया, कब करोगे, नेक्स्ट ईयर तो करना पड़ेगा, नेक्स्ट ईयर नहीं तो उसके नेक्स्ट ईयर तो करना पड़ेगा। तो क्या होता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, भले ही आपने सर्विस ले ली, पेमेंट नहीं किया, लेकिन इस सर्विस का, इस खर्चे का आपको आज नहीं तो कल क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। इसलिए जो ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं, क्या होते हैं बेटा, ये जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं ये अपने लिए क्या होते हैं, लाइबिलिटी। क्या होते हैं, लाइबिलिटी, क्योंकि आज नहीं तो कल इन खर्चों का अपन को क्या करना है, यस क्या करना है, पेमेंट करना है। ठीक है, चलो अब अपन इसका क्या समझ लेते हैं, अब अपन इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझते हैं। क्या समझते हैं कि भाई अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा सर। चलो ये तो हमने समझ लिया कि ये क्या है, ये लाइबिलिटी है। क्या है ये अपने लिए क्या है, लाइबिलिटी। चलो अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, इधर आओ, बढ़िया डालो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। ठीक है, इसको बना लेना अपनी कॉपी में, हमेशा याद रहेगा। ठीक है, और रटना नहीं है, समझना है। चलो अब समझते हैं इसको। जैसे ही आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हुआ, मैं इतनी देर से क्या बोल रहा हूं, क्या ले ली, सर्विस ले ली, क्या ले ली, सर्विस ले ली। जैसे ही आपने सर्विस ले ली बेटा, आपका क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया। जैसे ही आपको अकाउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चन में कहीं भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दिख जाए, मतलब समझ जाना कि एक्सपेंस हो गया। क्या हो गया, यस क्या हो चुका है, एक्सपेंस हो चुका है। और ये अपने लिए क्या है, लाइबिलिटी है। इसका पूरा का पूरा ट्रीटमेंट कौन सी साइड करना है, लाइबिलिटी साइड। कौन सी साइड बेटा, यस कहां पहुंच जाना, लाइबिलिटी साइड पहुंच जाना, क्योंकि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अपने लिए क्या होती है, लाइबिलिटी होती है। पहुंच गए आउटस्टैंडिंग, सॉरी लाइबिलिटी साइड, बिल्कुल पहुंच गए सर। अब क्या करना है, लाइबिलिटी साइड। आपने सर्विस ले ली, बिल्कुल ले ली, क्योंकि जैसे ही सर्विस ले लेते हैं क्या हो जाता है, एक्सपेंस हो जाता है। तो अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लिखा है, इसका मतलब सर्विस ले ली है। जैसे ही सर्विस ले लेते हैं क्या हो जाता है, एक्सपेंस हो गया, एक्सपेंस यस। और क्या सिखाया है, ऑल द एक्सपेंस बिलोंग्स टू, सारे के सारे एक्सपेंस किनके होते हैं, जी हाँ सारे के सारे एक्सपेंस होते हैं अपने ओनर महोदय के। कौन के होते हैं, ओनर के। ओनर के मतलब कौन से अकाउंट में जाना है, यस कैपिटल अकाउंट में जाना है, और वहां पे से इसको क्या कर देना है, माइनस। क्या कर देना है, माइनस। भले ही पे नहीं किया, क्या नहीं किया, भले ही पे नहीं किया। अक्रूवल कॉन्सेप्ट, चैप्टर आई थिंक 3 में मैंने आपको ये समझाया था। अक्रूवल कॉन्सेप्ट बेटा वो कॉन्सेप्ट होता है, अगर खर्चा हो गया, चाहे पे किया हो चाहे पे नहीं किया, उसे क्या करने का, उसे रिकॉर्ड करने का। समझ में आ गया। तो यहाँ पे एक्सपेंस हो चुका है, और सारे के सारे एक्सपेंसेस किसके होते हैं, सारे के सारे एक्सपेंसेस ओनर के होते हैं। और याद रखने का तरीका क्या बताया था, एक्सपेंस यानी नेगेटिव, क्या होते हैं, नेगेटिव। सीधा कैपिटल अकाउंट में से क्या कर देना, इसको माइनस कर देना। ठीक है सर, अभी तो एक ही इफेक्ट हुआ है। चलो दूसरा इफेक्ट और समझते हैं। दूसरा क्या, क्या आपने पैसे दे दिए, खर्चा तो हो गया, लेकिन क्या पैसे दे दिए, नहीं दिए। अब पैसे नहीं दिए मतलब आज नहीं तो कल क्या जाएंगे, पैसे जाएंगे। जिस चीज से पैसे जाते हैं वो क्या होती है, लाइबिलिटी साइड। सर ऑलरेडी लाइबिलिटी साइड है, हाँ भैया। अब यहाँ क्या बना लो, यहाँ बना लो एक न्यू हेड। क्या बना लो, यहाँ एक न्यू हेड बना लो, और उस न्यू हेड का नाम क्या रख देना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ठीक है, अब एक्सपेंस की जगह बस उस एक्सपेंस का क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा, और वहां पे इसको क्या कर देना बेटा, ऐड कर देना। जो भी अमाउंट आएगा उसको यहाँ पे क्या कर देना, ऐड कर देना। आ गई बात समझ में कि नहीं, हो गए दोनों तरफ। वही लाइबिलिटी साइड माइनस हो गया, और वही अमाउंट लाइबिलिटी साइड क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। इस तरह से आपका ये बन जाएगा। ठीक है, चलो मैं इसको 1 मिनट के लिए छोटा कर देता हूं ताकि आप इसे एक बार में देख सको। ठीक है, ये रहा। ठीक है, दिख रहा होगा आई थिंक आराम से, है ना।
तो ये अपना कौन सा हो गया बेटा, ये अपना आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होते हैं, सर्विसेज टेकन लेकिन अभी तक क्या नहीं करी, पेमेंट नहीं करी। तो ये अपने लिए क्या है बेटा, लायबिलिटी है, क्योंकि आज नहीं तो कल क्या करना है, पेमेंट करना है। फिर इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरफ होगा, लायबिलिटी साइड, क्योंकि एक्सपेंस हो चुका है इसलिए कैपिटल में से माइनस कर देना और इसका क्या बना देना, एक न्यू हेड बना देना आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के नाम से। आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, जो भी आउटस्टैंडिंग है उसके हिसाब से लिख के और उसमें उतना अमाउंट क्या कर देना, ऐड कर देना। ठीक है, आया समझ में, आई होप समझ में आ गया होगा। चलो अब किसकी बात करेंगे, अब अपन बात करेंगे प्रीपेड एक्सपेंस की। कौन से एक्सपेंस की, प्रीपेड एक्सपेंस की बात करेंगे। चलो आ जाओ, थोड़ा सा इसको बड़ा कर ले, अरे यार चलो अब कौन की बात करेंगे अपन, प्रीपेड एक्सपेंसेस की बात करेंगे कि प्रीपेड एक्सपेंस क्या होते हैं। बिल्कुल इसका क्या कर दो, अपोजिट कर दो। क्या कर दो, बिल्कुल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का क्या कर दो, अपोजिट कर दो। क्या आ जाते हैं, प्रीपेड एक्सपेंस। नाम में भी क्या लिखा है देखो, प्रीपेड, भैया पहले पे करो उसके बाद सर्विस मिलेगी, है ना। मतलब कि प्रीपेड एक्सपेंसेस बिल्कुल इसका अपोजिट है। यहाँ क्या था, सर्विसेज टेकन बट पेमेंट नॉट मेड, पूरी लाइन का अपोजिट हो जाएगा। सर्विसेज नॉट टेकन, क्या नहीं ली, हाँ सर्विस नहीं ली लेकिन क्या कर दिया, बट पेमेंट मेड इन एडवांस। यस, बट क्या कर दी, पेमेंट मेड इन एडवांस। यहाँ पे आपने पेमेंट कर दी बेटा पहले से, इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है, इसलिए इनको प्रीपेड एक्सपेंस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, यस प्रीपेड एक्सपेंस, पहले से पे कर दिया। जैसे फॉर एग्जांपल रेंट था, ठीक है, अब आप थे अप्रैल के महीने में, तो आपने अप्रैल के महीने में आपके पास पैसे थे, आपने लेके लो और दे दिया 3-4 महीने का और रेंट एक्स्ट्रा दे दिया, तो वो कौन सा रेंट हो गया बेटा, वो आपका प्रीपेड रेंट हो गया। कौन सा रेंट हो गया, प्रीपेड रेंट। जैसे और एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूं, आप थे 1 मार्च को, कौन सी मार्च को, 1 मार्च को आपने सोचा कि यार चलो पैसे हैं इकट्ठा रेंट भर देते हैं, आपने सीधा 4 महीने का रेंट भर दिया। कितने महीने का, 4 महीने का। यानी आपने मार्च का भी भर दिया, नेक्स्ट ईयर अप्रैल का भी भर दिया, फिर नेक्स्ट ईयर का जो मई था उसका भी भरा हो गया और जून का भी भरा हो गया। तो बेटा देखा जाए तो ये 3 महीने का रेंट आपने क्या कर दिया, प्रीपेड, पहले से क्या कर दिया आपने, पे कर दिया। चलो तो समझ में आया। तो ये अपने लिए क्या होता है, देखो ये अपने लिए लायबिलिटी है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो प्रीपेड एक्सपेंस अपने लिए क्या हो जाता है, यस प्रीपेड एक्सपेंस अपने लिए हो जाता है एसेट। क्या ये अपने लिए एसेट है, क्यों है ये सर अपने लिए एसेट, सुनो ये अपने लिए एसेट इसलिए है क्योंकि अब 4 महीने तक क्या लैंडलॉर्ड आपको परेशान करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। 4 महीने तक अब आप उस प्रेमाइसेस को, उस जगह को आप बिल्कुल यूज कर सकते हो। इज दैट क्लियर। तो 4 महीने के लिए ये रेंट ने आपकी उस बिल्डिंग को आपके लिए क्या बना दिया है, एसेट बना दिया है। भले ही वो बिल्डिंग आपकी नहीं है बट आप ऑलरेडी उसका रेंट पे कर चुके हो, आप उसका क्या कर सकते हो, 4 महीने तक यूज कर सकते हो। और ये प्रीपेड रेंट आपको स्मूथली आपका बिजनेस चलाने में क्या करेगा, मदद करेगा, लैंडलॉर्ड भी परेशान नहीं करेगा। तो ये आपके लिए क्या होती है बेटा, एसेट होती है। क्योंकि यहाँ पर क्या पैसे नहीं आएंगे, क्या नहीं आएंगे, रिटर्न पैसे नहीं आएंगे, यहाँ पे आपको क्या मिलेगी, फ्यूचर में सर्विस मिलेगी। इसलिए ये आपके लिए क्या है, ये आपके लिए एसेट है। आई समझ में बात, क्लियर, ठीक है। तो ये प्रीपेड एक्सपेंस आपके लिए क्या हो जाता है, एसेट हो जाता है। क्यों, क्योंकि फ्यूचर में आपको क्या मिलेगी, इससे सर्विस मिलेगी। अप्रैल में भी आप उस जगह को यूज कर पाओगे, मई में भी और जून में भी, चलो बिना पैसे दिए, है ना। चलो तो ये अपने लिए क्या है, एसेट हो गई। समझ में आ गया अच्छे से, क्लियर। प्रीपेड, टाइम से पहले पे कर दिया। चलो अब इसका क्या समझते हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अब अपन इसका क्या करेंगे बेटा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझेंगे, ठीक है। चलो तो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरफ होगा, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा एसेट साइड। कौन सी साइड, हाँ जैसे अपन ने इसका किया था सेम इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी किस तरफ होने वाला है, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी इस लायबिलिटी साइड था, तो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा बेटा एसेट साइड। कौन सी साइड करेंगे, एसेट साइड में, ठीक है। चलो 1 मिनट, हाँ ये हो गया अपना एसेट साइड। अब एसेट साइड क्यों करना है, चलो एक एक करके समझते हैं। यहाँ पे भी कितने इफेक्ट होने वाले हैं, 2 ही होने वाले हैं, है ना। चलो कैसे होंगे, चलो समझो इस चीज को कि भाई
आपने क्या कर दिया, रेंट पे कर दिया। जैसे ही आपने रेंट पे कर दिया, या हाँ रेंट पे कर दिया आपने, प्रीपेड पे कर दिया ना, पे कर दिया तो क्या हुआ, यस क्या चला गया, कैश चला गया। तो जैसे ही कैश चला गया, क्या चला गया, जैसे ही कैश चला गया तो कैश में से क्या करेंगे बेटा, माइनस। लो कैश में आए और कैश में से अपन क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि अपन ने रेंट या जो भी आपका प्रीपेड एक्सपेंस है आपने उसे क्या कर दिया है, पे कर दिया है। ठीक है, ये तो पहला इफेक्ट हो गया सर। दूसरा क्या है, क्या ये आपका एक्सपेंस है, नहीं, आज ये आपका एक्सपेंस नहीं है। अगर आप 1 अप्रैल को 3 महीने 4 महीने 6 महीने का अगर आप रेंट पे कर रहे हो तो वो आपका क्या नहीं है, जो आगे वाले महीने हैं वो आपका क्या नहीं है, एक्सपेंस नहीं है। मतलब जो एक्सपेंस अभी तक मतलब आपने सर्विस नहीं ली तो वो आपका क्या नहीं है, एक्सपेंस नहीं है बेटा। तो ये आपकी क्या है, एसेट। क्या है, एसेट है। तो आप क्या करोगे, एसेट साइड में एक न्यू हेड बनाओगे। क्या बनाओगे, यस न्यू हेड बनाओगे और उस हेड का नाम क्या रखोगे, प्रीपेड एक्सपेंस। ठीक है, अब उस एक्सपेंस की जगह क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा, और वहां पे ले जाके आप उतना अमाउंट को क्या कर दोगे, यस क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। आ गई बात समझ में कि नहीं आई, क्लियर है। चलो तो मैं वापस से जरा इस चार्ट को क्या कर देता हूं, आपके लिए छोटा कर देता हूं। ये रहा, आशा है दिख रहा होगा, ये लो। चलो भाई, तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लिखना चाहो तो पॉज करके इसको पूरा लिख लेना। मैं 2 मिनट के लिए इधर हो जाता हूं ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। क्लियर है। चलो तो अब अपन इसका क्या करते हैं, बढ़िया एक क्वेश्चन करते हैं जिससे कि ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आपके दिमाग में छप जाए। चलें अपने क्वेश्चंस पे, चलो क्वेश्चन निकाल लेते हैं और वहां पे एक क्वेश्चन है इसी का, उसको करते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। लो भाई इधर आओ, ये है अपना क्वेश्चन नंबर 5। प्रूव दैट अकाउंटिंग इक्वेशन इज सेटिस्फाइड इन ऑल द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑफ समीर गोयल। भैया समीर गोयल की बुक है, इसमें अपने को क्या करना है, अकाउंटिंग इक्वेशन बनाना है। क्या लिखा है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। भाई समीर गोयल ने बिजनेस यानी अपन को स्टार्ट किया है कितने लाख रुपए से, 1 लाख रुपए से। ठीक है, क्यों करवा रहा हूं ये क्वेश्चन, जरा ये देख लो। ये रहा रेंट इन एडवांस की, पेड रेंट इन एडवांस, इसलिए क्योंकि इसमें एक प्रीपेड वाला केस है और ये देखो आउटस्टैंडिंग वाला भी केस है। तो ऐसे इस क्वेश्चन को करके ये वाली 2 चीजें बड़े अच्छे से अपन समझ लेंगे। चलो बोर्ड पे चले, आ जाओ बोर्ड पे चलते हैं अपन अपने व्हाइट बोर्ड पे। और करने का तरीका बेटा मैंने सिखा रखा है, कैसे करते हैं लास्ट क्लास में अपन ने बहुत अच्छे से समझा है। क्या करना है, बिल्कुल पेज के बीचों बीच आना है, सोल्यूशन लिखना है। यहां लिखना है अपने को, यस एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। ठीक है ना। मैं पहले कैपिटल लिखता हूं, ये भी मैंने आपको समझा दिया था। यहाँ ट्रांजैक्शन लिखने होते हैं, आपको लिखना हो लिखिए, नहीं लिखना हो मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, पेज बचता है। आ जाओ, चलो फर्स्ट वाले ट्रांजैक्शन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाले ट्रांजैक्शन में क्या लिखा है बेटा, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कितना 1 लाख रुपीज। जो समीर है, समीर ने बिजनेस स्टार्ट किया, मतलब समीर ने अपन को, अपन कौन है बेटा, बिजनेस, समीर ने अपन को कितने लाख रुपए दिए, 1 लाख रुपए दिया। ठीक है, तो क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, लिखा है ना इधर, क्या आ रहा है बेटा, कैश आ रहा है। चलो फर्स्ट वाला ट्रांजेक्शन करें, आ जाओ। तो कैश आ रहा है बेटा, कितना आ रहा है कैश, 1 लाख रुपीज। आ जाओ, समझाया था ना, यहाँ पे आप क्या कर देना, एक लाइन छोड़ देना। ये आ गया आपका फर्स्ट वाला ट्रांजेक्शन। क्या आ रहा है बेटा, कैश आ रहा है, कितना कैश आ रहा है, 1 लाख रुपीज कैश आ रहा है। कैश आ रहा है, पहला इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट क्या हो रहा है, ये कैश कौन दे रहा है अपने को, ओनर। कौन दे रहा है, ओनर। ओनर का कौन सा अकाउंट होता है, कैपिटल। लो यहाँ पे क्या लिख लो, कैपिटल लिख लो। कितना आ रहा है कैपिटल, यस 1 लाख रुपए, क्योंकि जो 1 लाख रुपए ओनर अपन को दे रहा है वो अपने लिए क्या है, लायबिलिटी। आज नहीं तो कल जब बिजनेस बंद होगा तो इतना पैसा अपन किसको वापस कर देंगे, ओनर को वापस करेंगे। चलो सेकंड ट्रांजैक्शन देख लेते हैं। सेकंड में क्या लिखा है, आ जाओ। सेकंड ट्रांजैक्शन में लिखा है पेड रेंट। क्या पे कर रहे हैं अपन, देखो पेड रेंट इन एडवांस, कितना 3000 रुपीज। ठीक है, नॉर्मली होता है बेटा, नॉर्मली रेंट कैसा देना पड़ता है, एडवांस में देना पड़ता है। तो अपन यहाँ पे पेड लिखा है ना, पेड, पेड लिखा है रेंट, पेड रेंट, बस अभी इतना सा समझो। पेड रेंट मतलब पैसा गया, क्या गया, पैसा गया। हाँ सर कितना पैसा गया, 3000 रुपए गया। आ जाओ बोर्ड पे। ठीक है, क्या गया भाई, रेंट गया, कितने हजार का गया, 3000 गया। इज दैट क्लियर, आई बात समझ में कि नहीं है। पेड लिखा है मतलब पैसा गया, तो जो गया वो माइनस। लेकिन
एडवांस लिखा है। एडवांस का मतलब क्या हुआ, क्या आपने अभी जगह का इस्तेमाल किया, नहीं किया, आपने सर्विस ली, नहीं ली, और आपने पहले ही क्या दे दिया, रेंट दे दिया। मतलब जब तक आपने मतलब अभी सर्विस ही नहीं ली तो क्या ये आपका खर्चा है, नहीं है बेटा, ये आपका खर्चा नहीं है, कैपिटल में से माइनस नहीं होगा। तो प्रीपेड रेंट है ये, क्या है ये आपका प्रीपेड रेंट। एडवांस रेंट क्या है, प्रीपेड, आपने पहले ही पे कर दिया, अब आप सर्विस लोगे। तो कोई भी खर्चा पहले पे कर देते हैं तो वो अपने लिए क्या हो जाता है बेटा, एसेट। अभी हाल समझा अपन ने। तो यहाँ अपन एक नया हेड बनाएंगे, ठीक है, मैं बस जगह बचाने के लिए ऐसे लिख रहा हूं, प्रीपेड। देखो क्या जाएगा, रेंट। क्या पहले था, नहीं था। कितना दे दिया बेटा, प्रीपेड रेंट अपन ने 3000 रुपीज। तो देखो एसेट में ही माइनस हो जाएगा क्योंकि कैश गया, और ये 3000 रुपए बेटा अपनी क्या है, एसेट है, क्योंकि 1 महीने तक अपने को वहां से कोई नहीं हिला सकता। अब अपन वहां क्या करेंगे, बिंदास बिजनेस। चलो अब कैश कितना बचा, न्यू इक्वेशन आ जाएगी 97,000। प्रीपेड रेंट कितने का है, 3000 का। ये याद दिलाता रहेगा भैया अपन ने ऑलरेडी रेंट दे दिया है 1 महीने तक, या जितने भी महीने का है उतने महीने, अब अपने को रेंट देने की जरूरत नहीं है। आ गई न्यू इक्वेशन। चलो अब थर्ड ट्रांजेक्शन देखते हैं, आ जाओ भाई पीडीएफ पे अपनी। चलो थर्ड ट्रांजेक्शन में क्या लिखा है जरा पढ़ो। परचेज गुड्स फॉर कैश 50,000 एंड क्रेडिट 20,000। ये अपन पिछली क्लासेस में बहुत अच्छे से सीख चुके हैं। बढ़िया इमेजिन करो कि अपन अपने मैन्युफैक्चरर के पास गए, कितने के गुड्स खरीद के ला रहे हैं, 50,000 के कैश में खरीद के ला रहे हैं और 20,000 के क्रेडिट में। यानी टोटल अपन कितने का स्टॉक खरीद के आ रहे हैं, जी हाँ, टोटल अपन 70,000 का स्टॉक खरीद रहे हैं। कितने का, 70,000 का, जिसमें से कैश में कितने का है बेटा, 50,000 का कैश में है, और क्रेडिट में कितने का है, 20,000 का क्रेडिट में। तो टोटल कितने का हो गया बेटा, 70,000 का। आ जाओ परचेज कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो क्या हो रहा है बेटा, हाँ स्टॉक आ रहा है। चलो इधर आ जाओ। चलो क्या खरीद रहे हैं बेटा, स्टॉक। स्टॉक अपनी क्या होती है, गुड्स खरीद रहे हैं ना, गुड्स मतलब स्टॉक। स्टॉक अपनी क्या होती है बेटा, एसेट। आ जाओ इधर एसेट साइड में लिखेंगे क्या, स्टॉक। ठीक है, पहले था क्या स्टॉक, नहीं था, बढ़िया जीरो लगा दो सब जगह। हाँ अब इधर आ जाओ, याद करो आप, बढ़िया उसके पास गए, कितने का स्टॉक खरीदा, 70,000 का। कितने का, यस 70,000 का। लेकिन इस 70,000 में से आपने उसे कितना कैश दे के आ रहे हो, यस 50,000। तो कैश गया, एक एक करके कैश गया, जी हाँ बिल्कुल गया। कितना गया, 50,000। माइनस कर दो। क्या स्टॉक खरीदने से रेंट पे कोई असर पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। अच्छा स्टॉक कितने का आया, लेकिन 70,000 का। यस 70,000 का स्टॉक खरीदा, जिसमें से 50,000 का है मैं खरीदा कैश में, और 20,000 का है मैं खरीदा क्रेडिट में। क्रेडिट मतलब क्या, उसे पैसे दिए, नहीं दिए, मतलब कब देना है, आज नहीं तो कल। जिस चीज से पैसे जाते हैं वो क्या होती है, लायबिलिटी, और जिस बंदे को पैसे देने होते हैं उसे अपन क्या बोलते हैं, यस क्रेडिटर। पहले थे क्या, नहीं थे, जीरो लगा दो। कैपिटल पे कोई असर पड़ेगा, नहीं। कितने के क्रेडिटर आ गए, 20,000 रुपीज के। चलो भाई न्यू इक्वेशन बना लेते हैं अब अपन। अब न्यू इक्वेशन में अब कैश कितना बचा बेटा, 47,000 कैश है अपने पास, 3,000 का रेंट भर रखा है, 70,000 का स्टॉक है। ओनर की कैपिटल कितनी लग रही है, 1 लाख रुपीज, और 20,000 रुपीज किसको देना है, अपने क्रेडिटर को। चलो भाई आ जाओ नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है, आ जाओ फोर्थ वाला देखते हैं। फोर्थ में लिखा है बेटा सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कितने का, 80,000 रुपीज। ठीक है, कॉस्टिंग 40,000 रुपीज। ठीक है, मतलब अपन ने 40,000 के गुड्स कितने में बेचे, 80,000 में। इमेजिन करो कि कस्टमर आया, ठीक है, उसको आपने गुड्स दिखाए, वो अपने लिए कितने के थे, 40,000 के। अपन ने उसे कितने में बेचे, 80,000 में, वो भी किस में, कैश में। तो वो अपने को कितना कैश देगा, 80,000 रुपए, क्योंकि अपन ने बेचे कितने में, 80,000 में। बेचते हैं तो पैसे आते हैं, और इस केस में आ भी रहे हैं। आ जाओ फोर्थ वाला केस, 40,000 के गुड्स कितने में बेचे, 80,000 में बेचे ना, तो वो कैश कितना दे के जाएगा, 80,000। कैश कितना आ रहा है, 80। जो आ रहा है वो ऐड करने का, प्लस क्या बेटा, इससे प्रीपेड रेंट पे कोई असर पड़ेगा, नहीं। जैसे ही वो 80,000 रुपए देगा, कितने देगा, 80,000 रुपए देगा, उसे तुम कितने का स्टॉक दोगे। अपन कितने का लाए थे, 40,000 का, अपने लिए कितने का है, 40। तो अपने लिए कितने का स्टॉक गया, यस 40,000 का। माइनस कर दो, प्रॉफिट कितने का हुआ बेटा, 40 की चीज 80 में बेच दी यार तुमने, बताओ जरा। तो कितने का प्रॉफिट हो गया, 40,000 का प्रॉफिट हो गया। और प्रॉफिट किसका होता है, अपना होता है क्या, नहीं भैया, प्रॉफिट सब किसका होता है, ओनर का। चलो किसके अकाउंट में ऐड कर देंगे, ओनर के अकाउंट में ऐड कर देंगे, जीरो लगा दो बस। अब क्या आ जाएगी,
अपनी न्यू इक्वेशन निकाल लो कि भाई अब कितना हो गया 1,27,000 अपना कैश हो गया, 3,000 का अपना प्रीपेड रेंट है। अब स्टॉक कितने का बचा, 70 का था, 40 का गया, 30 का बचा। अब ओनर की कैपिटल हो गई 1,40,000 और 20,000 रुपीज किसको देने हैं, क्रेडिटर को देने हैं। चलो भाई आ जाओ नेक्स्ट उस पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, फिफ्थ वाला देखो क्या लिखा है, पेड सैलरी इन कैश। भैया क्या कर रहे हैं भाई, सैलरी दे रहे हैं, काय में दे रहे हैं, कैश में दे रहे हैं, कितनी 4,500 रुपीज एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग कितनी 1,000 रुपीज। अब समझना इधर आपने कैश में कितना पे करा, इधर समझो कैश में आप कितना पे कर रहे हो बेटा, कैश में आप पे कर रहे हो 4,500 रुपीज और आपकी आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी, सैलरी आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी है 1,000 रुपीज। यानी कि आपका इस साल का टोटल खर्चा कितना है 5,500 रुपीज। समझ में आया, अक्रूवल कॉन्सेप्ट, चाहे पे कर दिया हो चाहे पे नहीं किया हो, अगर वो कौन से साल का खर्चा है, इस साल का खर्चा है तो वो आना ही चाहिए। तो आपने इस साल सैलरी कितनी पे करी 4,500, तो आपने कैश में पे कर दी, लेकिन 1,000 की जो सैलरी है वो आपकी क्या है बेटा, आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या हुआ कि सर्विस ले ली लेकिन क्या नहीं दिए, पैसे नहीं दिए, मतलब खर्चा हो चुका है। तो टोटल खर्चा कितना हुआ, टोटल खर्चा हुआ 5,500 रुपीज, जिसमें से 4,500 रुपीज आप पे कर चुके। क्या लिखा है, पेड। अच्छा पे कर चुके मतलब इधर आओ, सॉरी पे कर चुके का मतलब क्या हुआ कि कैश गया, क्या गया, कैश गया। आ जाओ बोर्ड पे चलते हैं, कैश कितना गया, ये आपका फिफ्थ है। चलो कैश कितना गया बेटा 4,500 आपका कैश गया। क्या सैलरी पे करने से रेंट पे कोई असर पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। क्या आपके स्टॉक पे कोई असर पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। अब इधर आओ बेटा, लेकिन आपका खर्चा कितना हुआ, आपका टोटल खर्चा हुआ 5,500 रुपीज, उसमें से 4,500 आप क्या कर चुके हो, पे कर चुके हो। 1,000 आपने पे नहीं किया लेकिन आउटस्टैंडिंग है, मतलब सर्विस ले चुके। सर्विस ले ली मतलब कौन से साल का खर्चा, इस साल का। अक्रूवल कॉन्सेप्ट, इस साल आना चाहिए चाहे पे कर दिया हो चाहे पे ना किया हो। तो टोटल कितना हो गया बेटा, टोटल खर्चा हो गया 5,500 रुपीज और सारे के सारे खर्चे किसके होते हैं, ओनर के। उससे उसका कैपिटल अकाउंट क्या हो जाता है, कम। ऐसे याद रखो, एक्सपेंस यानी कि नेगेटिव, ठीक है। चलो माइनस कर देंगे, प्लस क्रेडिटर पे कोई फर्क पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। क्या सिखाया था अभियाल कि भाई वो अपने लिए कौन सा खर्चा है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। 1,000 की सैलरी अभी पे नहीं करी, कब पे करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल उस एम्प्लॉय को जो 1,000 रुपए बकाया है देना पड़ेगा कि नहीं, बिल्कुल। जिस चीज से पैसे जाते हैं वो क्या होती है, लाइबिलिटी। अब इस लाइबिलिटी का नया हेड बनाएंगे, इसका नाम क्या रखेंगे, आउटस्टैंडिंग, यस आउटस्टैंडिंग सैलरी। पहले थी क्या आउटस्टैंडिंग सैलरी, बिल्कुल नहीं थी। क्या लगा दो, ऊपर से लेके नीचे तक 0 लगा देंगे। चलो अब कितने की हो गई आउटस्टैंडिंग सैलरी, 1,000 रुपीज की। देखो अब बन गया ना, हो गया ना इक्वेशन। चलो अब इक्वेशन बना लेते हैं। तो कितना आएगा बेटा, ये 4,000 गया तो कितना बचा 22,500 प्लस 3,000 का अपना क्या है, प्रीपेड रेंट है, और 30,000 का अपना क्या बचा हुआ है, स्टॉक बचा हुआ है। अब क्योंकि एक्सपेंसेस की वजह से ओनर की कैपिटल क्या हो जाती है, कम हो जाती है, कम कर दो, कितना बचा 1,34,500 प्लस ये कितना आ गया 20,000 प्लस 1,000 रुपए आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से दिखता रहेगा कि भाई एक एम्प्लॉय को या एम्प्लॉइज को क्या देना है, 1,000 रुपए सैलरी के देना है, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट। अब क्या देखना है अपने को, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में क्या लिखा है जरा देखो, 6th वाले ट्रांजैक्शन में लिखा है बॉट मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज, कितने की 30,000 की। भाई 30,000 की क्या ले आए, मोटरसाइकिल ले आए, ओनर ले आए भैया, काय के लिए, पर्सनल यूज के लिए। तो क्या लिखा है, बॉट मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज, बॉट यानी खरीद के लाए तो कैश गया, ठीक है। क्योंकि देखो मुझे कैसे समझ में आया कैश गया, क्योंकि नाम नहीं लिखा। क्या नहीं लिखा, नाम नहीं लिखा है ना, तो बाय डिफॉल्ट क्या मान के चलेंगे कि कैश में खरीदी है। और कौन सा यूज है बेटा, पर्सनल यूज। पर्सनल यूज का मतलब क्या हो गया, ड्राइंग्स। और ड्राइंग्स को अपन किसकी तरह ट्रीट करेंगे, क्या बोलता हूं मैं, तरह। किसकी तरह ट्रीट करो, इसको आप ट्रीट करो एक्सपेंस की तरह। किसकी तरह, एक्सपेंस की तरह। आ जाओ अब यहाँ पे आ जाओ भाई, पैसे गए
कितने गए 30,000 रुपीज कैश गया। चलो ये अपना 6th है, तो कैश कितना गया बेटा 30,000 अपना कैश चला गया। ठीक है, क्या ये पर्सनल यूज के लिए मोटरसाइकिल खरीदने से रेंट पे कोई असर पड़ेगा? नहीं। स्टॉक गुस्सा हो जाएगा क्या? नहीं होगा, उसके सामने 0 लगा दो। लेकिन बेटा ओनर ने बिजनेस के फंड यूज करके क्या खरीदी है? मोटरसाइकिल खरीदी है, तो उसकी जो कैपिटल है, क्या है कैपिटल, वो क्या हो जाएगी बेटा? कम हो जाएगी। चलो तो 30,000 रुपीज उसकी कैपिटल में से अपन क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ड्राइंग्स को अपन किसकी तरह ट्रीट करते हैं? एक्सपेंसेस की तरह, और ऑल द एक्सपेंसेस बिलोंग्स टू ओनर। एक्सपेंस किसके होते हैं? ओनर के। उससे उसकी कैपिटल अकाउंट क्या हो जाती? कम हो जाती, क्योंकि कॉमन सेंस वाली बात है। ओनर को कितने देने थे? 1,34,500 रुपीज अपन को देने थे, उसमें से 30,000 रुपए ओनर ले गया, तो अब कम कर देंगे ना। अब कितने देने? माइनस करने के बाद 1,04,500 रुपीज निकल के आएगा। चलो क्रेडिटर पे कोई असर पड़ेगा? नहीं, इस पे नहीं। लास्ट में अपनी क्या निकल के आ जाएगी? यस, अब अपनी निकल के आ जाएगी फाइनल इक्वेशन। ठीक है, 2 मिनट्स को थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। यहाँ आ जाएगी अपनी FE, फाइनल इक्वेशन निकाल लेते हैं। तो इसमें से 30,000 जाएंगे तो ये कितना बचेगा बेटा? आई थिंक 92,500 रुपीज। चाहो तो चेक कर लेना। नेक्स्ट ये कितना बचेगा? 3,000। ये कितना बचेगा बेटा? 30,000 स्टॉक बचा। ओनर का कितना बचा? 1,04,500। 20,000 रुपीज क्रेडिटर को देना है और 1,000 रुपीज अपने एम्प्लॉइज को देना है। ठीक है, अब अपन इसका टोटल लगा लेते हैं। तो टोटल लगाएंगे तो कितना आएगा? चलो 125,500। यस, बिल्कुल सही आ रहा है। 1,25,500। और ये भी कितना आ रहा है? देखो 124 + 1, तो 125,500 रुपीज आ रहा है। ठीक है, तो मेनली तो अपन ने ये क्वेश्चन क्या समझने के लिए किया था? अवर दिस प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग वाला केस। ठीक है, आया अच्छे से समझ में? चलो, है ना, आया होगा अच्छे से समझ में, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जो नेक्स्ट जो टॉपिक अपन आज कवर करने वाले हैं वो है भाई किसका? डेप्रिसिएशन का, कि भाई डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट कैसे होता है। ठीक है, आ जाओ। नेक्स्ट अपन जो चीज देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं डेप्रिसिएशन। चलो भाई, डेप्रिसिएशन सबको पता है कि नहीं? नहीं पता होगा, चलो मैंने वैसे बताया था, चलो एक और बार बता देता हूँ। डेप्रिसिएशन बेटा किस पे लगता है? फिक्स्ड एसेट्स पे। किस पे लगता है? यस, फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स यानी लैंड को छोड़ के बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, ऑफिस इक्विपमेंट्स, इन सब चीजों पे क्या लगता है? फिक्स्ड एसेट्स पे लगता है डेप्रिसिएशन। और फिक्स्ड एसेट्स में भी कौन सी एसेट्स बेटा? टेंजिबल। कौन सी? टेंजिबल, जिन्हें छू सकते हो, देख सकते हो। सर क्यों लगाते हैं डेप्रिसिएशन? क्या रीजन है? देखो डेप्रिसिएशन लगाने का जो रीजन है, सबसे पहला जो उसका रीजन है ना बेटा, वो है वियर एंड टीयर ऑफ एसेट। यस, क्या होता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल चलो मशीन की बात करते हैं। जैसे ही आप मशीन खरीद के लाते हो, आप उसको क्या करते हो? दे धनाधन चलाने लगते हो। ठीक है, उसे चलाते हो तो चलाने की वजह से क्या होती है? वो घिसती है। घिसने की वजह से क्या होता है? यस, उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? कम हो जाती है। जैसे तुम्हारा मोबाइल भी क्या है? इक्विपमेंट है, एक मशीन ही है। जैसे ही आप उसको खरीद के लाते हो ना, फॉर एग्जांपल आपने 30,000 का मोबाइल खरीदा, आफ्टर 2 days and 3 days यू विल सी उसकी वैल्यू आपको उतनी नहीं मिलने वाली। क्यों नहीं मिलेगी? यस, वही वियर एंड टीयर के वजह से। आपने उसको यूज कर लिया, सेकंड हैंड हो गया, घिस गया भैया। अब उसको 30,000 रुपए का लाए हो, 30 तो मिलेंगे ही नहीं, 28, 27, 26 ऐसे मिलेंगे उसके। समझ में आया? एक रीजन ये होता है, डेट इज वियर एंड टीयर ऑफ एसेट की वजह से आपकी एसेट की वैल्यू क्या हो जाती है? कम हो जाती है। दूसरा रीजन होता है बेटा टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन। कौन सा? टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन या टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। क्या हो जाता है? टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन हो जाता है। जैसे ही टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो जाती है तो आपकी जो एग्जिस्टिंग मशीन आपके पास है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? कम हो जाती है। समझ में आया? क्लियर है?
जैसे होता है ना, जैसे ही नया आईफोन आता है भैया मार्केट में, अगर आईफोन 15 है किसी के पास, 16 है, तो भाई क्या होगा, अब 17 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, यस उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अपग्रेडेड वर्जन आ गया। ठीक है, तो वैसे ही मशीन्स में होता है, एसेट्स में होता है, जैसे ही उन एसेट्स का क्या आता रहता है, अपग्रेडेड वर्जन आता रहता है, जिसके वजह से एग्जिस्टिंग मशीन की कीमत क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो अब अपन खुद अपने ही हाथों से अपनी एसेट्स की वैल्यू क्या करते हैं, कम करते हैं। क्यों करते हैं? उसके पीछे का रीजन होता है ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन। अपन क्या दिखाना चाहते हैं, यस सही फाइनेंशियल पोजीशन दिखाना चाहते हैं कि भाई आज की तारीख में या इस साल के एंड में हमारी एसेट की एक्चुअल वैल्यू क्या है। ठीक है, सो बिकॉज ऑफ दीज टू रीजंस अपन क्या करते हैं, अपनी एसेट्स के ऊपर क्या लगाते हैं, डेप्रिसिएशन लगाते हैं, और खुद ही अपने ही हाथों से अपन क्या करते हैं बेटा, यस अपन अपने ही हाथों से अपनी एसेट्स की वैल्यू क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, बिकॉज ऑफ वियर एंड टियर, क्योंकि उन्हें चलाया जाता है तो वो घिसती हैं, इसलिए उनकी वैल्यू कम हो जाती है। और दूसरा होता है टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, साल दर साल टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन होता जाता है, जिसकी वजह से अपने पास जो फिक्स एसेट होती है वो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, डेप्रिसिएशन लगाने के दो मेथड होते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड, डब्ल्यूडीवी मेथड, वो अपन डेप्रिसिएशन वाले चैप्टर में सीखेंगे, अभी लोड नहीं ले रहे। चलो अभी इतना समझ में आ गया कि नहीं आया? चलो तो अब एक और चीज समझ लो, डेप्रिसिएशन अपने लिए क्या होता है, यस डेप्रिसिएशन अपने लिए होता है एक्सपेंस। क्या होता है? एक्सपेंस। लेकिन ये कौन सा एक्सपेंस होता है? यस इट्स ए नॉन कैश। नॉन कैश मतलब इस एक्सपेंस की वजह से कोई कैश नहीं जाता, लेकिन ये अपने लिए क्या है बेटा, ये अपने लिए क्या है, एक्सपेंस है। ठीक है, क्योंकि इसके वजह से क्या हो रहा है, अपना कैपिटल कंज्यूम हो रहा है, फिक्स्ड कैपिटल क्या हो रहा है, कंज्यूम होता जा रहा है। ठीक है, हर साल, इसलिए ये अपना क्या है बेटा, ये अपना एक्सपेंस है, ये अपना खर्चा है, बिकॉज अपनी मशीन घिस रही है, चल रही है, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की वजह से अपनी मशीन कम होती जा रही है, वैल्यू कम होती जा रही है, तो ये अपने लिए क्या है बेटा, एक्सपेंस है। लेकिन ये कैसा एक्सपेंस है, ये एक नॉन कैश एक्सपेंस है, इसकी वजह से कोई कैश जाता नहीं है। समझ में आया? बस अपन क्या करते हैं, अपन अपने ही हाथों से अपनी एसेट्स की वैल्यू क्या करते हैं, कम करते हैं। यानी इस एक्सपेंस की वजह से क्या होता है, रिड्यूस फिक्स्ड एसेट्स वैल्यू। किसकी वैल्यू कम कर देता है? ये फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू कम कर देता है। चलो अब इसका क्या करते हैं अपन, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं। क्या करते हैं? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। तो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करना है अकाउंटिंग इक्वेशन में, बहुत ईजी है, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं भाई, किसकी वैल्यू कम करता है, किसकी वैल्यू कम करता है, हाँ ये किसकी वैल्यू कम करता है, फिक्स एसेट्स की। किसकी? फिक्स एसेट्स की। तो क्या करेंगे अपन, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, धराओ। सबसे पहले तो आप जाओगे कौन सी साइड, एसेट साइड। कौन सी साइड? एसेट साइड। जिस भी एसेट के ऊपर क्या लगेगा, ये डेप्रीशिएशन लगेगा, उस एसेट में से इस डेप को अपन क्या कर देंगे बेटा, माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, क्योंकि डेप्रीशिएशन के वजह से एसेट की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये तो हो गया पहला इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट क्या करेंगे सर, ये अपने लिए क्या है, ये देखो ये अपने लिए क्या है यार, ये डेप्रीसिएशन अपने लिए एक्सपेंस है। क्या है बेटा? एक्सपेंस। और सारे के सारे एक्सपेंस किसके होते हैं, यस ओनर के। किसके होते हैं? ओनर के। यानी अब कौन सी साइड जाएंगे, अब जाएंगे अपन लायबिलिटी साइड। और लायबिलिटी साइड ओनर का अकाउंट कौन सा होता है, यस कैपिटल होता है। और कैपिटल में से अपन इस डेप्रीसिएशन को बेटा क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। बस ये हो गया अपना दोनों साइड का एडजस्टमेंट। ठीक है, तो क्या हुआ, डेप्रीशिएशन लगाने की वजह से किसकी वैल्यू कम होती है, फिक्स एसेट की। जिस भी फिक्स एसेट पे टैप लगेगा उस पे जाएंगे, पहले उसकी वैल्यू क्या कर देंगे, कम कर देंगे। कर दी, पहला इफेक्ट। दूसरा, डेप्रीशिएशन क्या है अपने लिए, एक्सपेंस है सर। तो एक्सपेंस कहाँ आता है, ऑल द एक्सपेंस बिलोंग्स टू ओनर। सर कौन है ओनर, कैपिटल। कैपिटल में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। हो गया इसका इफेक्ट। समझ में आ गया, क्लियर है? चलो तो इसके लिए भी बढ़िया एक क्वेश्चन डाला है, वो और कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, या इस सेशन को खत्म कर देंगे ना, ज्यादा बड़ा नहीं है ना, आराम आराम से सीखो, क्वेश्चन करो बढ़िया। चलो क्या दे रखा है इसमें, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसी में टाइम हो जाएगा। चलो सब रिवाइज हो जाएगा, आ जाओ करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या दे रखा है बेटा इस क्वेश्चन में, जरा देखो सब लोग। मनोज स्टार्टेड बिजनेस विद, हाँ इस क्वेश्चन से एक और एंट्री आपको समझ में आ जाएगी, दैट इज के कैपिटल क्या होता है ना बेटा, ओनर जब बिजनेस स्टार्ट करता है तो
तो स्टार्ट करते टाइम वो सिर्फ कैपिटल जो रहती है ना कैश में नहीं लाता, कैपिटल काय में ला सकता है, काइंड में भी ला सकता है। ये मैंने अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी वाला जो चैप्टर था उसमें सिखाया था। देखो यहाँ पे मनोज बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, काय से कैश ला रहा है वो 2,30,000 रुपीज के, गुड्स ला रहा है वो 1 लाख रुपीज के, और बिल्डिंग ला रहा है वो कितने लाख रुपए की, 2 लाख रुपीज की। तो एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, बिजनेस को स्टार्ट करते टाइम ओनर जितनी भी एसेट लेके आता है, करेंट एसेट, फिक्स एसेट, वो सब की सब उसकी क्या होती है, कैपिटल होती है। बिकॉज कैपिटल कैन बी इन्वेस्टेड इन कैश, कैश में भी लगा सकते हैं और काइंड में भी लगा सकते हैं। ये दोनों क्या है बेटा, काइंड है। ठीक है, 1 मिनट, चलो ठीक है, आ जाओ। तो इसको स्टार्ट करते हैं बेटा। क्या क्या आ रहा है, वो अपन को क्या क्या दे रहा है, अपन है ना बिजनेस, बिजनेस कौन है, यस बिजनेस तो अपन है। आ जाओ अपने बोर्ड पे चलते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट, है ना। चलो तो सबसे पहले क्या करने का, हाँ एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। ठीक है, चलो एक लाइन छोड़ देंगे, कहां से स्टार्ट करेंगे बेटा, एक लाइन छोड़ के अपन यहां से स्टार्ट कर देंगे। चलो फर्स्ट वाला पॉइंट 1 2 3 है ना, चलो 1 2 3 है। फर्स्ट वाले पॉइंट में क्या लिखा है, मनोज स्टार्टेड बिजनेस विथ, तो मनोज ने बेटा काय से बिजनेस स्टार्ट किया है, वो अपन को क्या क्या दे रहा है, वो अपने को कैश दे रहा है 2,30,000, वो अपने को गुड्स यानी क्या दे रहा है, स्टॉक दे रहा है कितने का, 1 लाख रुपीस का, कितना हो गया 3,30,000, और 2 लाख रुपए की वो अपने को क्या दे रहा है बेटा, बिल्डिंग दे रहा है। इज दैट क्लियर। तो ये सारी की सारी क्या है, एसेट्स है जो अपने पास आ रही है। इज दैट क्लियर। चलो आ जाओ लाइन से इन एसेट्स को लिखते हैं फटाफट। हाँ तो क्या क्या आ रहा है भाई, फर्स्ट वाला ट्रांजेक्शन यहाँ लिखेंगे बढ़िया। फर्स्ट क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, प्लस और क्या आ रहा है, स्टॉक आ रहा है, प्लस और क्या आ रहा है, यस बिल्डिंग आ रही है। ठीक है, कैश कितने का था, 2,30,000 का कैश था, स्टॉक कितने का था, 1 लाख का स्टॉक था, और बिल्डिंग कितने की थी, 2,30,000 की बिल्डिंग थी। ये सब अपन को कौन दे रहा है बेटा, ओनर, एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। तो ये सब काय में जाएगा बेटा, कैपिटल में। तो मतलब टोटल कैपिटल इन्वेस्टेड बाय हिम इज कितना, 5 लाख। आई थिंक ये तो शायद 2 लाख की है ना बिल्डिंग, हाँ बिल्डिंग सिर्फ 2 लाख की है, 2 लाख। तो ये कितना हो गया बेटा, 5,30,000। तो टोटल कैपिटल इन्वेस्टेड बाय ओनर इन कैश एंड काइंड कितना हो गया बेटा, 5,30,000। चलो सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट में क्या है, पूरा रिवाइज हो जाएगा इससे। चलो सेकंड में क्या लिखा है बेटा, ही परचेज गुड्स फॉर कैश। लो भाई उसने फिर से क्या खरीद लिए, गुड्स खरीद लिए। गुड्स खरीदा मतलब यस स्टॉक खरीदा, काय में खरीदा, कैश में। कितने का खरीदा, 50,000 का, यानी कि क्या गया, कैश गया ना, क्या गया बेटा, कैश गया। आ जाओ कितने का कैश गया, 50,000 का कैश गया, तो कैश में से माइनस कर देंगे। क्या खरीदा है बेटा, स्टॉक। कितने का स्टॉक आया, 50,000 का स्टॉक आया। याद है ना सबको, स्टॉक खरीदने गए, कैश दिया, कैश गया, जो गया वो माइनस, और क्या आएगा बदले में, स्टॉक आएगा कितने का, 50,000 का। क्या इससे बिल्डिंग पे कोई असर पड़ेगा, नहीं। कैपिटल पे कोई असर पड़ेगा नहीं। अब क्या बन जाएगी अपनी न्यू इक्वेशन। अब कितना बचा बेटा, 1,80,000 अपने पास कैश बचा। अब स्टॉक कितने का हो गया, 1 लाख पहले का था, 50,000 का और ले लिया, 2,50,000। बिल्डिंग कितने की है, 2 लाख रुपीस की। आ जाओ कैपिटल कितना, अभी भी 5,30,000। चलो थर्ड ट्रांजेक्शन। थर्ड ट्रांजेक्शन में क्या हो रहा है, देखो जो रेगुलर है ना वही तेज कर रहा हूँ, ठीक है, बाकी जो नए आएंगे उनको बढ़िया इजी स्लो स्लो। चलो क्या लिखा है थर्ड में, ही सोल्ड गुड्स फॉर कैश। ठीक है, क्या बेच रहे हैं बेटा, गुड्स बेच रहे हैं। क्या बेच रहे हैं, गुड्स बेच रहे हैं। काय में बेच रहे हैं, कैश में। मतलब कस्टमर आया, अपन ने उसको गुड्स बेचा, तो काय में बेचा, कैश में। वो अपन को क्या दे रहा है, कैश। ठीक है, कितने के गुड्स बेचा, हाँ 20,000 के गुड्स अपन ने कितने में बेच दिए, 35,000 में। ठीक है, 25,000 के गुड्स बेचे, कितने में बेचे, 35 में। तो क्या आएगा बेटा, बेचेंगे तो पैसे आएंगे। चलो कैश आ रहा है, क्या आ रहा है, कैश। कितना कैश आ रहा है बेटा, इधर आओ, 35,000 का कैश आ रहा है। जैसे ही आप उससे 35,000 का कैश ले लोगे, फिर आप उसे कितने का स्टॉक दोगे, आई थिंक 20,000 का स्टॉक है, जस्ट लेट मी चेक। हाँ कितने का स्टॉक दे देंगे अपन उसको, 20,000 का स्टॉक। कैश आ रहा है, ऐड करेंगे, और फिर क्या चला जाएगा, स्टॉक चला जाएगा, माइनस कर देंगे।
क्या उससे बिल्डिंग पे कोई असर पड़ेगा? नहीं। लेकिन अपना प्रॉफिट कितने का हुआ? 20,000 की चीज कितने में बेची? 15 में। 20,000 की चीज कितने में बेची? 35 में। तो कितने का प्रॉफिट हुआ? 15,000 का। और प्रॉफिट किसका होता है? ओनर का। प्रॉफिट क्या होता है? पॉजिटिव। ओनर में क्या कर देंगे? ऐड। उसे 5,30,000 देना है, प्रॉफिट और आ गया तो 15,000 और ऐड कर देंगे। अब उसको 5,45,000 देने, क्योंकि वो उसी का होता है भैया प्रॉफिट। आ जाओ। तो अब सॉरी यहाँ पे मैंने माइनस कर दिया ना, कैश आया है, क्या करेंगे? ऐड करेंगे। गलती से मैंने उसे ब्रैकेट में लिख दिया। चलो आ जाओ। 35,000 ऐड करो, 20 ऐड करो 2 हो गया, 15 ऐड करो तो 2,15,000। चलो प्लस, फिर उसके बाद में स्टॉक कितने का बचा बेटा? अब स्टॉक बचा अपने पास में 1,30,000 का प्लस। अब अपने पास में बिल्डिंग कितने की है? बिल्डिंग वही है 2 लाख रुपए की। और अब ओनर को कितने देने हैं? 5,45,000 प्रॉफिट मिला के। चलो फोर्थ वाला ट्रांजेक्शन फटाफट करते हैं। आ जाओ। फोर्थ वाले ट्रांजेक्शन में क्या लिखा है बेटा? हाँ, ही परचेज गुड्स फ्रॉम राहुल। अब जरा नाम तो सुना ही होगा, है कि नहीं? क्या लिखा? ही परचेज गुड्स फ्रॉम राहुल। कितने के? 55,000 के। अब मुझे कैसे समझ में आ रहा है कि क्रेडिट ट्रांजेक्शन है? हाँ, ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। रीजन क्या है कि एक तो यहाँ कैश नहीं लिखा, इज दैट क्लियर? और इधर क्या लिख दिया? इधर राहुल, मैंने नाम दे दिया सामने वाले का जिससे अपन ने खरीदा। तो अगर कैश लिखा होता तो कैश परचेज होता, मतलब पैसे गए स्टॉक आया। लेकिन यहाँ कैश नहीं लिखा बाय डिफॉल्ट, है ना। दूसरा यहाँ पे क्या आ गया बेटा? राहुल लिखा है, नाम लिखा है, तो एक क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। समझ में आया? अगर सिर्फ इतना लिखा होता ही परचेज गुड्स और ना नाम लिखा होता, क्लियर है, नाम भी नहीं लिखा, तो फिर क्या मान लेते? फिर इसको कैश ट्रांजैक्शन मान लेते। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बेटा? नाम लिखा हुआ है। तो अपन ने किससे गुड्स खरीदे? राहुल से। कितने के? 55,000 के। चलो इधर आओ। काय में खरीदे बेटा? क्रेडिट में। तो क्या कैश गया? नहीं गया, जीरो लगाओ। लेकिन क्या आएगा? यस, स्टॉक तो आएगा। कितने का? 55,000 का। क्या इससे बिल्डिंग पे कोई असर पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। कैपिटल पे कोई असर पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। क्या आपने राहुल को पैसे दे दिए? बिल्कुल नहीं दिए। तो आज नहीं तो कल राहुल को क्या देने पड़ेंगे? पैसे देने पड़ेंगे। जिसको पैसे देने होते हैं वो होती है लायबिलिटी, और जिस बंदे को पैसे देने होते हैं उसे अपन क्या बोलते हैं बेटा? क्रेडिटर्स। पहले था? नहीं था, जीरो लगा दो। चलो कितने के क्रेडिटर्स आ गए? 55,000 के। चलो अब क्या बन जाएगी? न्यू इक्वेशन बना लेते हैं। कैश कितना है? वही 2,15,000 रुपीज प्लस ये कितने का हो गया? 1,85,000 रुपीज प्लस 2 लाख का क्या हो गया? बिल्डिंग कैपिटल 5,45,000 प्लस, और क्रेडिटर को कितने देने हैं? मतलब राहुल को कितने देने हैं? 55,000। चलो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है? वेरी गुड ट्रांजेक्शन आ गया। यहाँ भी क्या लिखा है बेटा? ही सोल्ड गुड्स टू वरुण। मतलब अपन ने एक तरह से ही लिखे, अपन ही मान के चलो। अपन ने किसको गुड्स बेचे? वरुण को गुड्स बेचे। अगेन देखो यहाँ कैश लिखा है क्या? नहीं लिखा। मतलब अपन ने वरुण को गुड्स कैसे बेचे हैं? क्रेडिट में। मतलब वरुण से अभी अपन ने पैसे नहीं लिए। तो ही सोल्ड गुड्स टू वरुण। कॉस्टिंग कितनी थी बेटा? 52,000। 52,000 के गुड्स वरुण को कितने में बेचे? 60,000 में। इमेजिन करो, वरुण अपने शोरूम पे आया, ठीक है, वरुण को 52,000 के गुड्स पसंद आए। अपन ने उसे बोला कि ये कितने के हैं? 60,000 के। वरुण ने कहा ठीक है चलो पैक कर दो। तो अब क्या वरुण पैसे दे रहा है? वरुण पैसे नहीं दे रहा। इधर आओ, सेल तो हो रही है। कैसी सेल हो रही है बेटा? ये हो रही है आपकी क्रेडिट सेल। कौन सी वाली सेल? इधर आओ। चलो फिफ्थ वाला, एक एक करके पकड़ते हैं सबको। चलो इधर आओ। क्या कैश आया? बिल्कुल नहीं आया। क्या स्टॉक गया? बिल्कुल गया ना। वरुण क्या लेके जाएगा? स्टॉक लेके जाएगा ना 52,000 का, ठीक है, क्योंकि वो स्टॉक अपने को कितने का आया था? यस, अपने को वो स्टॉक 52,000 का आया था, ठीक है। प्लस क्या इससे बिल्डिंग पे कोई असर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। लेकिन अच्छा, आपको प्रॉफिट भी कितने का हो गया? यस, अपने को प्रॉफिट हो गया 8,000 रुपीज का। प्रॉफिट किसका होता है बेटा? ओनर का। किसके अकाउंट में ऐड कर देंगे? ओनर के अकाउंट में ऐड कर देंगे। लेकिन देखो कहीं से लेकर कहीं तक बराबर हो रहा है? नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि क्या वरुण ने आपको पैसे दिए? ये सोच लिया करो पूरा, ठीक है, कि वरुण ने पैसे नहीं दिए। तो जिससे पैसे लेना होते हैं आज नहीं तो कल, वो क्या होती है बेटा? वो होती है अपनी एसेट। और जिस बंदे से पैसे लेना होते हैं उसे अपन क्या बोलते हैं? डेटर्स। पहले थे क्या? नहीं थे। तो क्या लगा दीजिए? जीरो लगा दीजिए।
और इस डेटर से यानी वरुण से कितने लेने हैं बेटा 60,000 रुपीज, क्योंकि अपन ने उसे गुड्स कितने में बेचे हैं 60,000 में, और यहाँ पे भी क्या लगा दीजिए 0। अब क्या आ जाएगी अपनी न्यू इक्वेशन बना लो। चलो कैश कितना है 2,15,000 प्लस, अब इसमें से माइनस करो कितना बचेगा 1,33,000, स्टॉक बचा 52 का गया। अभी भी बिल्डिंग अपनी कितने की है बेटा 2 लाख की ही है, और 60,000 रुपए किससे लेना है वरुण से लेना है। अब अपनी कैपिटल कितनी हो गई 5,53,000, और क्रेडिटर को कितना पे करना है 55,000 पे करना है। आगे समझ में है ना? कोई भी ट्रांजैक्शन समझ में नहीं आया हो तो कहाँ लिख देना बेटा कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, उसे समझा देंगे। आ जाओ 6th वाला ट्रांजैक्शन देखते हैं। ही पेड कैश टू राहुल इन फुल सेटलमेंट, कितना 53, अपन पहले भी कर चुके बेटा। अपन राहुल को पेमेंट कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं कैश में पेमेंट कर रहे हैं, वो भी कितना कर रहे हैं 53,000। कैसा फुल सेटलमेंट, कौन सा सेटलमेंट फुल सेटलमेंट, यानी अपन राहुल के पास गए, अपन ने राहुल से बोला राहुल भाई कितना पेमेंट करना है आपको, इधर देखो अपन ने भी तो लिख रखा है लेकिन फिर भी ऐसे ही पूछ लेते हैं। और क्या, ये देखो कि भाई राहुल को कितना पेमेंट करना है, अपन को भी पता है राहुल को करना है 55,000। अपन ने राहुल से क्या बोला कि लो भाई आप एक काम करो 53,000 रखो और हिसाब बराबर। हिसाब बराबर मतलब अब राहुल को ना 1 रुपया लेना ना राहुल से 1 रुपया देना। इज दैट क्लियर? आया समझ में? और राहुल मान भी गया, ठीक है भाई। तो आ जाओ कैश कितना गया, यहाँ पर आओ अपने बोर्ड पे चलते हैं। आ जाओ कौन सा वाला है 6th वाला। कैश कितना गया बेटा, कैश गया अपना 53,000। कितना गया, यस 53,000 कैश गया। लेकिन कैश से स्टॉक पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, बिल्डिंग पे बिल्कुल भी नहीं, डेटर पे बिल्कुल भी नहीं, क्रेडिटर पे बिल्कुल भी नहीं। कौन है राहुल, ये रहा। राहुल को कितने देने थे 55,000, सॉरी कैपिटल पे तो पड़ेगा, जरा 2 मिनट। चलो तो राहुल को कितने देने थे, राहुल को देने थे 55, अपन ने राहुल को कितने दे रहे हैं 53, ठीक है। लेकिन क्या बात हुई है फुल सेटलमेंट, यानी कि इस 55,000 को क्या करना है 0। क्या करना है 0, क्यों? क्योंकि राहुल और अपने बीच क्या हो गया फुल सेटलमेंट हो गया। मतलब कि अब राहुल को ना 1 रुपया देना ना 1 रुपया लेना। तो ये 55,000 कौन है, क्रेडिटर कौन है, राहुल ही तो है। चलो तो अब राहुल को इसको 0 करना है तो कितना माइनस करना पड़ेगा 55,000। अब अपने को फायदा हो गया ना बेटा, देना कितना था 55, अपन कितना दे के आए 53, 2,000 रुपए का अपना क्या हो गया फायदा। और सारे के सारे फायदे यानी डिस्काउंट रिसीव, ये पूरा का पूरा फायदा किसका है, ओनर का। तो ये 2,000 का फायदा किसके अकाउंट में ले जाके ऐड कर देंगे 2,000 रुपीज ओनर के अकाउंट में ऐड कर देंगे। चलो 2 मिनट जरा इसको ऊपर कर लें। चलो तो ये आ गई अपनी न्यू इक्वेशन, ठीक है। अब अपना कैश कितना बचा जरा इसको माइनस कर लेते हैं। 3 गया तो 12, 10, 1,62,000 प्लस ये बचेगा 1,33,000। बिल्डिंग कितने की है 2 लाख की, 60,000 डेटर से लेना है और 5,50,000 हो जाएगा ओनर का कैपिटल, और ये हो जाएगा 0 क्योंकि अब राहुल को ना 1 रुपया देना ना राहुल को 1 रुपया लेना, इसलिए वो 0 हो गया। इसलिए 55,000 उसमें से माइनस कर देंगे। आया समझ में? एक बार जरा इसका माइनस चेक कर लूं, माइनस किया तो बचा 12, ठीक है 50 गया तो बिल्कुल सही है। आइए चलो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन करते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में क्या दे रखा है बेटा, फटाफट देखो क्या लिखा है यहाँ पे। ये हो गया अपना राहुल वाला 7। देखो सैलरी पेड बाय हिम, क्या पे कर रहे हैं भाई, मतलब अपन ही पे कर रहे हैं बिजनेस। कितनी सैलरी पे कर रहे हैं बेटा 20,000 रुपीज सैलरी पे। पेड लिखा है, पेड लिखा है का मतलब क्या हो गया, पैसे जा रहे हैं, पैसे जाते हैं तो कैश में से क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। चलो 20,000 सैलरी कैश में से माइनस कर दो, प्लस कैश से आपके उसके कोई फर्क पड़ेगा बिल्कुल नहीं, बिल्डिंग पे बिल्कुल नहीं, डेटर पे बिल्कुल नहीं, सारे के सारे एक्सपेंसेस। सैलरी क्या होती है अपने लिए एक्सपेंस, किसके होते हैं बेटा ओनर के। एक्सपेंस क्या होते हैं नेगेटिव, ओनर के अकाउंट में से क्या कर दो माइनस कर दो, क्रेडिटर क्या रहेगा 0। चलो अब क्या बन जाएगी अपनी न्यू इक्वेशन, कितना आएगा ये बचेगा 1,42,000 प्लस 1,33,000 बचा अपने पास स्टॉक, प्लस 2 लाख की क्या है अपने पास बिल्डिंग, प्लस 60,000 के क्या है अपने पास डेटर, मतलब कौन है वो
ठीक है, देख लेंगे क्या नाम है, वरुण 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 से लेना है 60,000। चलो इधर आ जाओ, ओनर की अब कैपिटल कितनी बचेगी भाई, 5,35,000 और क्रेडिटर को क्या देना है, 0। चलो 8th ट्रांजेक्शन देखते हैं फटाफट। 8th ट्रांजेक्शन क्या है, आ जाओ। 8th ट्रांजेक्शन में क्या लिखा है, 8th ट्रांजेक्शन में लिखा है रिसीव्ड कैश फ्रॉम वरुण। लो भैया उल्टा हो रहा है, कितने 59। अब वरुण आया अपने पास, कौन आया, वरुण आ गया। दिस इज डिस्काउंट अलाउड, इसलिए भी ये क्वेश्चन डाला था ताकि आज ये भी क्लियर हो जाएगा। फुल सेटलमेंट वाला केस भी क्लियर हो गया, आज लेने में भी हो गया। अभी अपन ने दिया था, अब अपन ले रहे हैं। अच्छा, रिसीव्ड कैश, किससे कैश मिल रहा है बेटा, वरुण से। वरुण से 60,000 लेने थे, लेकिन वरुण भाई आए, वरुण कह रहे हैं कि लो यार 59,000 रुपीज ले लो। तो कैश कितना आया, 59 आया। कितना आया, 59। और वो क्या कह रहे हैं, फुल सेटलमेंट कर लो यार, मतलब 59 रखो और खत्म करो। मतलब अपन को वरुण से 60 लेने थे, ठीक है, बट अपन वरुण का अकाउंट कितने में सेटल कर रहे हैं, 59 में। इधर आओ, कितने में सेटल कर रहे हैं, 59 में। ओ सॉरी, इधर आओ, बोर्ड पे चलते हैं। कैश कितना आ रहा है, यस कैश आ रहा है बेटा 59,000 रुपीज कैश आ रहा है, ठीक है। प्लस इससे आपकी स्टॉक पे कोई असर नहीं पड़ेगा, आपकी बिल्डिंग पे कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन ये दिखा रहा है कि वरुण से कितने लेने, 60। लेकिन अब क्या हो गया, फुल सेटलमेंट हो गया, यानी अब वरुण से क्या, 0 रुपए, कुछ नहीं लेना, 0। तो 60 में से क्या माइनस करूं, 0 हो जाए, 60 ही माइनस करना पड़ेगा। और बेटा अपना अब क्या हो गया, नुकसान। 60,000 की जगह अपन कितने में मान गए, 59,000 में। ये होता है डिस्काउंट अलाउड। अब अपन ने सामने वाले को डिस्काउंट दे दिया, तो ये एक्सपेंस होता है। सारे एक्सपेंस किसके होते हैं, ओनर के। ओनर के अकाउंट में से माइनस कर दो। चलो अब क्या जाएगी, न्यू इक्वेशन आ जाएगी। क्या आ जाएगी, न्यू। अब 142 में 59 ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 190, और ये आ गया आपका 2,01,000 प्लस कितने का स्टॉक है अपने पास, 1,33,000 का, प्लस 2 लाख रुपीस की अपने पास बिल्डिंग है, प्लस अब वरुण को कुछ नहीं देना। क्यों, क्योंकि क्या हो गया है, फुल सेटलमेंट हो गया है, ठीक है। ना आप कुछ लेना ना आप कुछ देना। और भाई अपने ओनर का कितने का नुकसान हो गया भाई, 1,000 का। तो अब कितने की कैपिटल बची, 1,34,000 की, ठीक है। आया समझ में। तो इधर अपन ने दोनों कवर कर लिए, ठीक है। कैश डिस्काउंट रिसीव भी अपन ने यहाँ पे देख लिया, और डिस्काउंट अलाउड दोनों अपन ने इस केस में अच्छे से सीख लिए। चलो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखे, आ जाओ। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है बेटा, आउटस्टैंडिंग रेंट। क्या हो रहा है नेक्स्ट में, रेंट आउटस्टैंडिंग। कितना रेंट आउटस्टैंडिंग है बेटा, 3,000 रुपीज। आउटस्टैंडिंग रेंट का मतलब क्या हो गया कि अपन ने सर्विस तो ले ली, क्या ले ली, सर्विस ले ली, लेकिन अभी तक अपन ने क्या नहीं किया, हाँ अपन ने पेमेंट नहीं किया। चलो सर्विस ले ली तो क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया, है ना। और अक्रूवल कॉन्सेप्ट, भाई किस साल का एक्सपेंस है, इसी साल का एक्सपेंस है, क्योंकि सर्विस कौन से साल लिए भैया, इसी साल लिए। चलो इधर आओ, तो अब देखो क्या कैश गया, बिल्कुल नहीं गया। क्या इससे आपके स्टॉक पे कोई फर्क पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। बिल्डिंग पे बिल्कुल नहीं, और आपके वरुण पे बिल्कुल नहीं, मतलब डेटर पे। अब भाई आउटस्टैंडिंग है, मतलब क्या ले चुके, सर्विस ले चुके। सर्विस ले चुके मतलब क्या हो गया, खर्चा हो गया। जैसे ही सर्विस ले लेते हो खर्चा हो जाता है, मतलब कि सारे एक्सपेंसेस किसके, ओनर के। तो ओनर के अकाउंट में से 3,000 रुपीज क्या कर देंगे बेटा, माइनस कर देंगे। और क्या करेंगे अपन, यस ये अपनी क्या है, लाइबिलिटी। अभी तक अपन ने क्या नहीं करा, पेमेंट नहीं किया। आज नहीं तो कल क्या करना पड़ेगा, रेंट का पेमेंट करना पड़ेगा। तो जिस चीज से पैसे जाते हैं बेटा वो क्या होती है, लाइबिलिटी। तो आ गए लाइबिलिटी साइड, और लाइबिलिटी साइड अपन को क्या ओपन करना पड़ेगा, यस एक अकाउंट ओपन करना पड़ेगा जिसका नाम अपन रखेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट, ठीक है। चलो पहले नहीं था तो ऊपर से लेके नीचे तक क्या लगा दो आप, ऐसे 0 लगा देना। अपन सीधा नीचे चलते, थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं इसको, बाकी और ट्रांजैक्शन करने के लिए। चलो तो यहाँ पे 0 लगा दे। कितने का आउटस्टैंडिंग रेंट है बेटा, 3,000 रुपीज का। अब अपनी क्या आ जाएगी, न्यू इक्वेशन आ जाएगी। चलो कैश कितना है अपने पास, 2,01,000 का कैश है, 1,33,000 का स्टॉक, 2 लाख की अपने पास बेटा क्या है, बिल्डिंग। अब ओनर की कैपिटल कितनी हो गई, 5,31,000 प्लस 0 देने हैं क्रेडिटर्स को, और आउटस्टैंडिंग रेंट कितना है, 3,000 रुपीज, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है बेटा, आ जाओ।
नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में लिखा है कि भाई कमीशन रिसीव्ड बाय हिम, भाई कितने की कमीशन मिल रही है, 13,000 रुपीज की कमीशन मिल रही है। यहाँ क्या लिखा है बेटा, रिसीव्ड, और कमीशन अपनी क्या होता है, कमीशन अपनी होती है इनकम, है ना। चलो आ जाओ, रिसीव हो रही है, कितने पैसे आ रहे हैं, 13,000 रुपीज आ रहे हैं। क्या आ रहा है, कैश आ रहा है। जो आ रहा है उसको अपन क्या करते हैं, ऐड। क्या आ रहा है भाई, कैश। कैश में 13,000 क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड। आ जाओ 13,000 रुपीज कैश में ऐड कर देंगे, प्लस क्या इससे स्टॉक पे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं। बिल्डिंग पे नहीं, डेटर पे बिल्कुल नहीं। सारी इनकम किसकी होती है बेटा, ओनर की। तो किसके अकाउंट में ले जाके ऐड कर देंगे, 13,000 रुपीज ओनर के अकाउंट में ऐड कर देंगे, और ये क्या हो जाएगा बेटा, जीरो। वापस से अपनी क्या आ जाएगी, न्यू इक्वेशन आ जाएगी। अब कैश कितना हो गया, 2,14,000 कैश हो गया, 1,33,000 की अपने पास स्टॉक है, 2 लाख की अपने पास बिल्डिंग है, डेटर से 0 रुपए लेना है क्योंकि फुल सेटलमेंट हो चुका। अब ये हो गया 5,44,000 प्लस 0 और प्लस 3,000 रुपीज का है कि बेटा अपने को आउटस्टैंडिंग रेंट के देने, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट 11th वाले ट्रांजेक्शन में क्या दिया है, आ जाओ भाई। क्या कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है शायद, ड्रॉइंग्स। हाँ देखो, अमाउंट विड्रॉन बाय हिम फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज यानी क्या आ गया, यस ड्रॉइंग्स। मतलब कि ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाल रहा है। कितने निकाल रहा है, 20,000 रुपीज। तो 20,000 रुपीज वो अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल रहा है, कैश निकाल रहा है ना, अमाउंट विड्रॉन बाय हिम। तो इससे क्या कम हो जाएगा बेटा, कैश कम हो जाएगा। आ जाओ कैश कम कर देते हैं, कितना कम हो जाएगा, 20,000 रुपीज कैश कम हो जाएगा। क्या इससे स्टॉक पे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं। बिल्डिंग पे नहीं, क्या कम हो जाएगी, यस उसकी कैपिटल कम हो जाएगी, क्योंकि वो कितने रुपए ले जा रहा है, 20,000। और मैंने क्या समझाया बेटा, ड्राइंग्स को किसकी तरह ट्रीट करो, एक्सपेंस की तरह। किसकी तरह, हाँ एक्सपेंस की तरह। तो ऑल द एक्सपेंसेस बिलोंग्स टू ओनर। इसके वजह से, ड्राइंग्स की वजह से ओनर की कैपिटल क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्यों, क्योंकि ओनर को अपन को कितने देने थे, 5,44,000, 20,000 वो और ले गया तो अब कम हो जाएगी। अब उसे कितने वापस करने, 5,24,000 रुपये। अभी माइनस करके आएगा ये जीरो। आपके रेंट पे कोई फर्क पड़ेगा, आउटस्टैंडिंग वाले पे नहीं पड़ेगा। चलो अब क्या बना लेंगे, न्यू इक्वेशन। तो अब ये कितना बचा बेटा, 14 और 6, 1,94,000, ठीक, प्लस इन्वेंट्री, सॉरी स्टॉक कितने का है, 133 का। बिल्डिंग कितने की अपने पास, 2 लाख रुपीस की, और डेटर से अब नहीं लेना पैसे। अब कैपिटल कितनी हो गई, 5,24,000। क्रेडिटर को कुछ नहीं देना, और 3,000 रुपए का अभी भी क्या भरना है, अपने को रेंट भरना है। चलो भाई लास्ट पॉइंट जिसके वजह से ये पूरा क्वेश्चन किया आ ही गया। चलो क्या लगाना है बेटा, डेप्रीशिएशन लगाना है। क्या लगाना है, डेप्रीशिएशन। सो डेप्रीशिएशन चार्ज ऑन बिल्डिंग, कितना डेप लगाना है बेटा, 10,000। यानी कि अपनी बिल्डिंग के ऊपर डेप्रीशिएशन लगाना है 10,000 रुपीज का। मतलब कि बिल्डिंग की वैल्यू कितने हजार से कम हो गई बेटा, 10,000 रुपए से कम हो गई। पूरे साल भर में बिल्डिंग की वैल्यू 10,000 से कम हो गई, ठीक है। तो सबसे पहले तो किसकी वैल्यू कम हुई है, डेप्रीशिएशन किस पे लगाना है, बिल्डिंग पे। तो हमेशा सबसे पहले किसके पास जाना, बिल्डिंग। जो कौन सी भी एसेट के ऊपर डेप लगाना हो, आ जाओ कौन के ऊपर लगाना है भाई, बिल्डिंग पे लगाना है। बाकी सब पे जीरो लगा दो, कोई कैश नहीं जाता, नॉन कैश, कोई स्टॉक पे फर्क नहीं पड़ता। किसकी वैल्यू कम हुई है बेटा, बिल्डिंग की। तो किस में से माइनस करेंगे, बिल्डिंग में से। और डेप्रीशिएशन अपना कौन सा एक्सपेंस होता है, नॉन कैश। कौन सा, नॉन कैश। तो उसे काय में से माइनस करेंगे, कैपिटल अकाउंट में से माइनस कर देंगे, क्योंकि सारे के सारे एक्सपेंसेस किसके होते हैं, ओनर के। और उससे उसकी कैपिटल क्या हो जाती है, कम हो जाती है। चलो आ जाओ, मतलब एक्सपेंस यानी नेगेटिव। लास्ट अब अपनी क्या आ जाएगी, फाइनल इक्वेशन आ जाएगी। तो अब कैश है अपने पास 1,94,000, स्टॉक है 1,33,000 का, 1,90,000 की अपने पास क्या है बेटा, बिल्डिंग है। अब डेटर से कुछ नहीं लेना। चलो अब कैपिटल कितनी बची, 5,14,000 प्लस 0 प्लस 3,000 रुपए का आए आउटस्टैंडिंग रेंट के। अब आप इसका टोटल लगाओगे तो ये आएगा 5,17,000। और आई थिंक इसका टोटल भी कितना आ रहा है, 5,17,000 ही आ रहा है। 2 मिनट लगा के देख लेते हैं। 1 2 3 लाख हो गया, 90 प्लस 90 180 हो गया, 180 प्लस 30 210 हो गया, ठीक है। और 4 और 3 7 हो गया, बिल्कुल सही आ रहा है ये भी, 5,17,000
1000, ठीक है, थोड़ा दूर लिखा हो गया। चलो भाई, तो इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन खत्म होता है और आज जो भी अपन ने सीखा अब उसके आप क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इनकम के बारे में बताऊंगा, अक्रूड इनकम, ठीक है, और अनअर्न्ड इनकम के बारे में या अनअक्रूड इनकम के बारे में मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा और उससे रिलेटेड एक दो मैं आपको क्वेश्चन भी करा दूंगा, ठीक है। चलो, तो आज के लिए इतना काफी है। अगर समझ में आया हो तो बढ़िया लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो। और अगर कोई भी डाउट है तो उसको कमेंट में बिल्कुल लिख के जाना, वो मैं आपको अलग से समझा दूंगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, थैंक यू।